हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आदर्श और आज एक्सपोनेंट्स की ही सेकंड क्लास है। पहली क्लास में करा चुका हूं। आप पहली क्लास चैनल पर जाकर पहली क्लास अटेंड कर लेना। फर्स्ट क्लास लगभग 10 मिनट की है और 10 मिनट्स की फिर नेक्स्ट क्लास ही अटेंड करना। अगर डायरेक्ट ये करोगे तो शायद कुछ स्टेप समझ में नहीं आए, इसलिए पहली क्लास ही देख ले। तो आज मेरी इसमें सेकंड क्लास है एक्सपोनेंट की। हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। देखो, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे पहले, कल पहले उनका रिवीजन करो। कुछ क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तब हम उसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में पावर वही लगा देंगे। ठीक है। और सेकंड बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर 1 अपॉन में इसकी पावर ये है तो ये बैक हो जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगी। एंड फिर अगर कोई भी इस नंबर है उसकी पावर एम है तब क्या होगा, वो एम मतलब एम कोई भी एक इंटीजर नंबर है, तो जो भी नंबर हो इसकी मल्टीप्लाई उसी से ही इतने टाइम करनी है, एम टाइम। ठीक है। और अगर अब चौथा फॉर्मूला देख लो। अगर कोई भी, अब ये आज के हैं, ये कल करा दिए थे मैंने इनसे क्वेश्चन भी और ये फॉर्मूला भी। अब आज के लिए फोर्थ फॉर्मूला होगा, अगर ए अपॉन बी कोई भी नंबर है, मतलब 1/2 या 3/2, 4/5, 6/8, कुछ भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की पावर एम है, तब हम इसे ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं कहूँ तो 1/9/2 है, 9/2 की पावर 2 है, तब हम इसे 9 के पावर 2 और 2 की पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर -2 है तब इसे 1/2 की पावर 2 लिखेंगे। और ये अगर 1/3 की पावर -2 है तब इसे हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। और इसमें ए की जगह मान लो 6 और एम की जगह मान लो 3, तब हम इसे 6 × 6 × 6 मतलब 3 पावर लगी है तो 3 टाइम लिख लिया। ठीक है, ऐसे करना है हमें। और ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना। 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 की पावर 2, 2 × 2 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 होता है। 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 × 3 मतलब 9 हो जाएगा, 3 × 3 9। और ये 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 216। ऐसे ही है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 मतलब 9 का स्क्वायर 9 × 9 81। 9 9 जा 81, 2 2 या, इसका आंसर ये होगा चारों फॉर्मूले। अब पांचवा फॉर्मूला देखना। पांचवे फॉर्मूले में क्या है, फिफ्थ फॉर्मूले में कौन सा, अगर ए की पावर एन है इंटू ए की ही पावर एन है, मतलब कोई भी एक नंबर है तो उस मल्टीप्लाई में है और पावर दोनों बार अलग अलग है, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में होती है पावर ऐड हो जाती है, तो इसको वन टाइम ही लिख लेंगे। मतलब ए की पावर कोई भी नंबर है, ए की पावर एम और एन है, तब पावर दोनों की ऐड हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल में अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4, तब ये कैसे हो जाएगा, 2 की पावर मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तब पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 2 की पावर 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 32 2 जा 32 2 जा 64, 64 2 जा 120, यही होगा।
2 the 4 2 the 8 2 the 16 2 the 12 32 32 the 32 2 the 64 64 2 the ठीक। मतलब ये एग्जांपल भी हो गया इसका इस फॉर्मूले से 6 फॉर्मूला। अगर कोई भी नंबर है ए और एक नंबर और है ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, मतलब दो कोई भी अलग अलग नंबर है और जिनकी पावर सेम है। यहाँ पर नंबर एक थे, पावर अलग अलग थी तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गई थी, अब नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, तब क्या होगा, इसको ए इंटू वी लिखकर पावर 1 टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, प्रूव करें इसको। जैसे कि देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, पावर सेम है, देखो पावर सेम है यहाँ पर और नंबर अलग अलग है। अब नंबर अलग अलग है, देखो कैसे करेंगे। 3 इंटू 2 की पावर 2, मैंने यही बताया था, मतलब अगर पावर सेम हो तब एक ही बार लिख लेना इन दोनों को मल्टीप्लाई में करके, मतलब ए इंटू बी था तो ए इंटू बी कर लिया, पावर एक बार लिख लिया, जैसे यहाँ कर। अब टू टू इंटू 3 इंटू 2 6, 6 की पावर क्या है 2, 6 की पावर 2 का मतलब 6 6 का 36, आंसर क्या है। अब तुम इससे भी करके देख लो, 2 2 का 2 की पावर 2 को 2 2 2 इंटू 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 2 2 का 4 मल्टीप्लाई 3 3 का 9 4 9 का 36। आया दोनों तरीके से यही, मतलब अगर कोई भी दो नंबर हैं अलग अलग और उनकी पावर सेम है तब दोनों को मल्टीप्लाई में करके और पावर हम 1 टाइम लगा सकते हैं। ठीक, 7th फॉर्मूला, अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर है दो, तो पावर इनकी अलग अलग है, अलग अलग है पावर, एन बना जा रहा है एन, ये एन है, अगर पावर अलग अलग है तब इनमें कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखना, ये ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, स्टूडेंट्स को अक्सर, तो ये याद रखना। ठीक, ये होगा इसमें 7th फॉर्मूले में। अब इससे क्वेश्चन कर लें इस पर बेसिक देख क्वेश्चन। इफ 2 की पावर, इफ अंडर रूट की पावर 2 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है हमें, 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 की पावर 4 है और हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू दी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की पावर 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की पावर 2 और अंडर रूट 2 की पावर 2, देखो गुणा में घाते जुड़ जाती है, एक जैसा नंबर है ये, गुणा में घाते जुड़ जाती है, मतलब पावर जुड़ ऐड हो जाती है, तब इसे 2 2 4 अंडर रूट 2 की पावर 4 आ जाएगा वापस, ये वाला मतलब ये को ये जो कराया था मैंने जैसे इसी में था। अब यहाँ पर पावर सेम थी, मतलब अलग अलग थी तब भी ऐड हो रही थी, यहाँ पर सेम है तब भी ऐड ही होंगी, सेम है बात। 3 का स्क्वायर का 3 इंटू 2 2 जा 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 2 इंटू अंडर रूट 2 के स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है 2 और इंटू 3 3 जा 9 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 9 जा 18, कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 64 का 6, 8 1 जा 8 और 8 और 6, ये हो गया हमारा आंसर। और ये बता दूंगी, अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में है तो उसकी पावर अगर 2 है तब 2 पावर 2 अंडर रूट को कैंसिल करता है और अंडर रूट 2 की पावर 2 है तब वह 2 आएगा। अगर अंडर रूट 3 की पावर 2 है
तभी अंडर रूट को कैंसिल करेगा, मतलब स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करता है। या फिर बाहर हो स्क्वायर या फिर इस तरीके से हो कि अंडर रूट 3, तब भी अगर अंडर रूट स्क्वायर अंदर है और अंडर रूट बाहर है तब भी अंडर रूट को कैंसिल करके ये नंबर बाहर आ जाएगा। ये होता है इसका सिस्टम। ठीक है, ये समझ गए? मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट डे, और उसमें ये एक्सपोनेंट उसमें और इससे नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, और ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, ज़्यादा लेंथी, लगभग 10 to 15 मिनट्स की रहेंगी बस। तो अब ये हो गया घातांक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इस पर आने वाले टाइम में अभी मेरी भी ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद कुछ टाइम बाद इस पर मैं मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा, और हायर क्लास की मैथ और फिजिक्स चलेगी इस पर। ये अभी बस बेसिक के लिए है कि स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी हो जाए कि आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद चलेगी हमारी हायर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अभी तो बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखना। इस पर 12th की मैथ और 12th की फिजिक्स और 10th की मैथ फिजिक्स और बीएससी की मैथ फिजिक्स यही कराऊंगा मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तभी लाइक करके जाना, ऐसे लाइक मत करना। ठीक है, और क्लास को पूरी बिना स्किप करे देखना, ज़्यादा लेंथी नहीं है। 4 वीडियोस और लेक्चर्स में आपका एक्सपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे एक्सपोनेंट पहले से ही आता है वो 2x की स्पीड में देख लेना, 2x या 1.5x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट डे।